मलिक साहब, एक जज ने हिम्मत की, शौकत अजीज सिद्दीकी ने, उसको उसके साथी जजों ने बाहर निकाल दिया। मैंने बाहर निकाला, पार्लियामान के फैसले से वो क्या था, या इंतजामिया के फैसले से क्या था? उसको अपने उसके जजों, वो वाहिद शख्स जिसने नेम एंड शेम किया कि उसने कहा कि ये बंदा आया मेरे घर पर आया, उसने मुझे ये बात की, ये शख्स जिम्मेदार था, उसको उसके साथी जजों, अभी भी 6 जजों ने यही काम किया। हाँ ठीक है, मुख्तलिफ काम नहीं किया। हाँ। और मेरा ख्याल है कि उनका अंजाम कार कोशिश हो रही है कि उसी तरह का हो जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी का हुआ था। मेरी इस्तदाई, आपकी हुकूमत भी उसमें शामिल मेरी इस्तदाई ये है कि फिर अगर ये भारी पत्थर उठाना है खुद मुख्तारी का, तो फिर इन 6 जजों में से किसी एक या दो को अपनी अदालत में ये केस खुद चलाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप खतबाजी से आज़ादियां कभी नहीं ली गई। खतों से होगा नहीं, सिर्फ आपने रजिस्टर किया है मामला, अब तो फैसला करना पड़ेगा। या तो फिर ये 2 तरीके हैं, या तो फिर शौकत अली सिद्दीकी की तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर बन जाए। उन्होंने पूरा केस लड़ा है, ये नहीं है वो जुडिशल कमीशन के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लड़ के काजी निकाले जाने के खिलाफ लड़ा। काजी फाइज ईसा ने अपने रेफरेंस के खिलाफ उन्हें खुद खड़ा होना पड़ गया अपने साथी जजों के सामने, आंखों में आंखें डालकर कहा कि आप ये गलत करने लगे। तो अब सिर्फ खत लिखने से तो काम नहीं होगा ना। और यही मैं कहूंगा कि अगर अखलाकी पेडेस्टल की सीढ़ियां चढ़नी है तो फिर इस तरह ये नहीं हो सकता कि फिर आपको खतरा कोई मोल ना। सर पाकिस्तान में पता चाहिए, हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियाँ लगा के तो कई महीने जमानत नहीं थी मिल रही। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं उस केस में कौन कौन जज था उनका नाम नहीं लेता, अभी भी कोई 2 जर्नलिस्ट साथी हैं, एक हमारे शायद तल्ला साहब हैं, उनको भी नोटिस हुआ। मैं सख्त उस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप ज़ुबान बंदी की कोशिश कर रहे हैं, आपको इंसाफ की कोशिश करनी चाहिए, ज़ुबान बंदी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और जजों को जहाँ हक सच में पूरा आप लोगों को साथ देना चाहिए। यस, तो अब कोई अगर केस चलाएगा तो सब खड़े होंगे साथ। नहीं, आप नहीं खड़े होंगे। हाँ, क्यों नहीं खड़े होंगे? आप लोग फैसिलिटेट करेंगे। ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन रही है कि जो इक़्तिदार में बैठा होता है, इमरान खान ने काजी फायज़ ईसा के ऊपर रेफरेंस फाइल किया था, अब वो 6 जजों की आवाज़ उठा रहा है। ये सूट करता है उसको, उन जजों की अब आवाज़ उठाना। आप लोगों को अब सूट करता है काजी फायज़ ईसा का साथ देना। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, हम कभी दुरुस्त काम करना चाहते ही नहीं है। नहीं, देखिए ना, मैं यही तो कहता हूँ, दुरुस्तगी हमारी तो 1000 तरीकों से होती है, जेलों से भी होती है, केसों से भी होती है। नहीं, जेलों में आपको विक्टिमाइज किया जाता है, हमारे आपकी इस्लाह के लिए जेल में नहीं डाला जाता। हमारे कारोबार और घरों की तबाही के जरिए होती है, ये आपको पनिश किया जाता है। ठीक है। लेकिन अब अगर ये दुरुस्तगी होनी है, अगर ये फैसला इन 6 बहादुर जजों ने कर लिया है, तो फिर ये भारी पत्थर उठाना पड़ेगा। उठाना तो पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि अगर खड़े नहीं होंगे तो पीछे जाएंगे। ये फतियाना साहब जो है ना, ये भारी पत्थर उठा ली, नहीं, उठाना खुद ही मैंने इनको खत लिख दिया, ये भारी पत्थर उठाए। तो लिहाजा ये अगर आगे बढ़ना है, और दूसरा एक चीज जो इस पूरे डायलॉग में मिसिंग होती है, अदलिया को अपनी, चाहे वो खुद मुख्तारी हम सबको अजीज है उनकी, लेकिन पार्लियामान की, हम चले उसको सुप्रेमेसी नहीं कहते, लेकिन उसकी जो प्रीपोंडरेंस है अदलिया के बारे में कानून साजी की, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अवाम के लोग जो नुमाइंदे हैं, उनका ये हक और फर्ज है कि वो अदलिया के बारे में कानून साजी करें। ये आप याद रखें कि हमने जब भी कोशिश की, और कायरा साहब मुझसे बहुत बेहतर इसके गवाह हैं, जब भी हमने कोशिश की कि इसमें दुरुस्तगी आए, रिएक्शन आया अदलिया से। उन्होंने कहा जी आप हमारी खुद मुख्तारी पे। द थिंग इज, आज भी जुडिशल कमीशन जो है, जो एक आईनी तरमीम के तहत वजूद में आया था, उसकी असलियत फर्क थी। हम पे एक छुरी रखकर इफ्तिखार से डर के मारे तरमीम की नहीं करनी चाहिए थी।